अस्सलामुअलैकुम तलबा। आज के इस स्पेशल सेशन में आप सबको खुश आमदीद। देखें, बतौर आपका लेक्चरर मैं इस टॉपिक को लेकर वाकई बहुत पुरजोश हूं, क्योंकि आज हम जिस चीज़ पर बात करने वाले हैं ना, वो आपके पूरे नर्सिंग करियर की असल बुनियाद है। आज हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इन नर्सिंग यानी नर्सिंग में पेशावराना मवासलात का मुकम्मल जायजा लेंगे। और यकीन जाने, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि ये सीधा इस बारे में है कि आप अस्पताल के वार्ड में अपने मरीजों के साथ असल में डील कैसे करते हैं। तो चलें सीधा असल मुद्दे पर आते हैं। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, आप किसी कैफ़े में अपने दोस्त के साथ बैठकर गपशप कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप अस्पताल के बिस्तर पर एक तकलीफ में मुब्तला मरीज से बात कर रहे हैं। क्या इन दोनों में कोई फ़र्क है? जाहिर है, बहुत बड़ा फ़र्क है। हम दोनों जगह अल्फाज ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ केयर के माहौल में आपके अल्फाज, आपका लहजा और आपका अंदाज़ ये लफ्ज़ी तौर पर ज़िंदगी और मौत का फ़र्क पैदा कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इन खास चीज़ों को कवर करेंगे। पेशावराना मुवासलात की तारीफ, आम और पेशावराना गुफ्तगू में फ़र्क, कम्युनिकेशन साइकिल, उसके मुख्तलिफ ज़राए, हमदर्दी और कल्चरल सेंसिटिविटी, और आखिर में हेल्थ केयर में उसकी अहमियत। चलें पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। पेशावराना मुवासलात की तारीफ। आखिर यह चीज़ है क्या? देखें, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन आपकी आम बातचीत को एक बाकायदा जिम्मेदारी में बदल देती है। नर्सिंग के पेशे में आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज सिर्फ हवा में नहीं उड़ जाते, बल्कि वो मरीज के मेडिकल रिकॉर्ड का हिस्सा बनते हैं। इसलिए इसमें वजाहत और दुरुस्तगी का होना बिल्कुल लाजमी है। आपकी बात टू द पॉइंट होनी चाहिए। इसके अलावा आपका लहजा, आपके इखलाकी मयारात और सबसे बढ़कर आपकी जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी। आप जो भी मालूमात दे रहे हैं या चार्ट पर लिख रहे हैं, याद रखें कि आप उसके लिए कानूनी और इखलाकी तौर पर पूरी तरह जवाबदेह हैं। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, यानी आम मुवासलात और पेशावराना मुवासलात में फ़र्क क्या है। सच पूछें तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया हैं। आम बातचीत बड़ी गैर रस्मी और पर्सनल सी होती है। इसमें अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दोस्त नाराज़ हो जाएगा बस। लेकिन जब हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, तो ये इंतहाई मुनज़्ज़म और टारगेटेड होती है। इसका एक ख़ास मकसद होता है, जैसे मरीज़ की सेहतयाबी। और सबसे बड़ा फ़र्क क्या है, वो है आपकी इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी। यहाँ की गई एक छोटी सी गलती के बहुत संगीन नतायज हो सकते हैं। चलें अब तीसरे हिस्से पर बात करते हैं, कम्युनिकेशन साइकिल। पैगामात असल में काम कैसे करते हैं। आपको लगता होगा कि बात करना बहुत सादा सी चीज़ है, लेकिन ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक पूरा साइकिल है। इसमें एक सेंडर होता है जो अपने जहन में पैगाम बनाता है, फिर इसे किसी जरिए या चैनल से आगे भेजता है। रास्ते में शोर या कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं, और फिर वो रिसीवर तक पहुंचता है जो इस बात को समझता है। लेकिन रुकिए, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। मैं चाहता हूं कि आप यहां मरहला नंबर 4 पर खास ध्यान दें, यानी फीडबैक। फर्ज करें आपने मरीज को दवा खाने का तरीका समझा दिया। अगर मरीज ने वापस आपको नहीं बताया कि वो बात समझ गया है, तो आपका ये कम्युनिकेशन साइकिल वहीं का वहीं नामुकम्मल है। फीडबैक के बगैर आप कभी ये गारंटी नहीं दे सकते कि आपका मैसेज बिल्कुल सही समझा गया है। तो फीडबैक लेना कभी मत भूलें। सेक्शन 4, मुवासलात के ज़राए और अक़साम। हम किन तरीक़ों से बातचीत करते हैं। ये तमाम चीज़ें आपकी रोज़मर्रा की ड्यूटी का हिस्सा बनने वाली हैं। हम देखते हैं यानी विजुअल, सुनते हैं यानी ऑडिटरी, लेकिन नर्सिंग के पेशे की जो सबसे ख़ास बात है ना, वो है लम्सी ज़रिया, जिसे हम टैक्टाइल चैनल कहते हैं। ज़रा सोचें, एक मरीज़ बहुत घबराया हुआ है और आप तसल्ली देने के लिए हमदर्दी से उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। इसे थेरेप्यूटिक टच कहते हैं। आपने एक लफ्ज़ नहीं बोला, लेकिन आपका ये टच मरीज़ को जो सुकून देता है, वो कमाल है। अब यहाँ लफ्ज़ी और गैर लफ्ज़ी मुवासलात का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ आपके अल्फाज हैं और दूसरी तरफ आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके चेहरे के तासुरात। आपको पता है, मरीज़ आपके अल्फाज से ज़्यादा आपके रवैये को नोट कर रहा होता है। अगर आप ज़बान से तो कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपके माथे पर परेशानी के बल पड़े हैं, तो यकीन माने मरीज़ आपके अल्फाज पर नहीं, बल्कि आपकी इस टेंशन वाली शक्ल पर यकीन करेगा। अब आते हैं हिस्सा 5 पर, हमदर्दी और सकाफ़ती हसासियत। ये वो जगह है जहाँ नर्सिंग का असल इंसानी पहलू सामने आता है। सबसे पहले तो बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस यानी जज्बाती जहानत की। ये सिर्फ स्मार्ट होने का नाम नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें आप एक बहुत लंबी थका देने वाली शिफ्ट के बाद गुस्से में हैं, तो आपको एहसास होना चाहिए कि ये मेरा गुस्सा है और मुझे इसे मरीज़ पर नहीं निकालना। आपको पहले अपने जज्बात को हैंडल करना होगा, तभी आप जाकर मरीज़ की तकलीफ़ को सही मानों में फ़ील कर पाएंगे। इस जज्बाती जहानत के 4 बड़े सुतून हैं और चारों बराबर अहमियत रखते हैं। आपको अपने आप से आगाही होनी चाहिए, फिर खुद पर काबू होना चाहिए, फिर बारी आती है हमदर्दी की, और आखिर में समाजी महारतें, जिनके ज़रिए आप मरीज़ और उनकी फैमिलीज़ के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाते हैं।
ایک زبردست نرس بننے کے لیے ان چاروں کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمدردی کے ساتھ ساتھ کلچرل سینسٹیوٹی یعنی ثقافتی حساسیت کا ہونا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اس کا عملی زندگی میں کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر مریض کی نماز کا وقت ہے تو آپ ان کے عقائد کی رسپیکٹ کریں، اور اگر ان کی میڈیکل کنڈیشن اجازت دے تو انہیں نماز پڑھنے کا موقع دیں، یا پھر مریض کی صنف اور پرائیویسی کا خیال رکھیں۔ کبھی بھی کسی کو اس کے کلچر کی وجہ سے جج نہ کریں۔ ہم سب مختلف ہیں اور یہی اس پیشے کی خوبصورتی ہے۔ اور اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، صحت کی دیکھ بھال میں اس سب کی اہمیت کیا ہے؟ تو یہ ساری باتیں جو ہم نے کیں، ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ سب سے بڑی بات، اچھی کمیونیکیشن لفظی طور پر زندگیاں بچاتی ہے۔ جی ہاں، کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ جب آپ ڈاکٹرز اور ساتھی نرسوں کے ساتھ بالکل کلیئر بات کرتے ہیں تو آپ میڈیکل غلطیوں کو روک رہے ہوتے ہیں۔ اس سے مریض کی سیفٹی یقینی ہوتی ہے، مریض کا آپ پر ٹرسٹ بنتا ہے، اور سب سے اہم بات، آپ کی لکھی ہوئی درست دستاویزات کل کو آپ کو اور آپ کے اسپتال کو کسی بھی قانونی مسئلے سے بچاتی ہیں۔ آپ کے الفاظ آپ کی سب سے بڑی طاقت بھی ہیں اور ڈھال بھی۔ ہم آج کے سیشن کا اختتام اس بہت ہی گہری بات پر کریں گے کہ بعض اوقات نرسنگ میں آپ کو کوئی جواب نہیں دینا ہوتا، کوئی میڈیسن نہیں بتانی ہوتی۔ بعض اوقات مریض کو صرف اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کے پاس بیٹھے اور خاموشی سے اس کی بات سن لے۔ یہ خاموشی بھی کمیونیکیشن کی ایک بہت طاقتور قسم ہے۔ تو اس لیکچر کے بعد ذرا سوچیے گا ضرور، آپ کی خاموشی آپ کے مریضوں کو کیا پیغام دے رہی ہے۔ مجھے امید ہے یہ باتیں آپ کے نرسنگ کے سفر میں بہت کام آئیں گی۔ سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔